हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना और भावना का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करें, करवा चौथ का व्रत कब से स्टार्ट हो जाता है और करवा चौथ की कथा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए मैं पहले बताती हूँ कि करवा चौथ का पूजा कैसे करें और कैसे व्रत रखा जाता है और सास का अहम भूमिका है इस करवा चौथ व्रत में, तो मैं ये बताने जा रही हूँ। इस दिन सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेती है और सास द्वारा दी गई सिरगी सेवन करती है। सिरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूरी और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। इसके बाद करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। जो महिलाएं निर्जल व्रत न कर सके वह फल, दूध, दही, जूस, नारियल पानी ले सकती हैं। व्रत के दिन शाम को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इस पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर दें, अन्यथा शिव परिवार की तस्वीर भी रख सकते हैं। एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर श्रीफल यानी नारियल रखकर कलावा बांध दें और दूसरे मिट्टी का टोटकीदार कुल्हड़ करवा लेकर इसमें जल भरकर ढक्कन में शक्कर भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत व पुष्प चढ़ाकर भगवान का पूजन करें। उसके उपरांत भक्ति पूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ की कथा का श्रवण करें या वाचन करें। तत्पश्चात रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर बड़ों का आशीर्वाद लें और अपना पर्व व्रत तोड़ सकते हैं पति के हाथ से जल पीकर। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि जो कि करवा चौथ की कथा है। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनके 7 बहुएं और उनकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकले चांद को अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुखी हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी अपनी भाइयों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने भी कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उनकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार इस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उनके पति को जीवन दान प्राप्त किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी
छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार की दुखों और कलेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।